नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, इस वक्त बहुत ही दुखद खबर मणिपुर से आ रही है। जी हां, मणिपुर में पिछले कुछ वक्त से जातीय हिंसा फैली हुई है, जिसके कारण लगभग 90 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसी हिंसा की चपेट में आने से हमारे जो 3 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। जी हां, ऐसा बताया जा रहा है कि सुगनू के शेरू इलाके में ये घटना हुई। 5 और 6 जून की रात में एक हिंसा भड़की इस इलाके में, और जिस हिंसा को शांत करने के लिए हमारे बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान जो थे वहां पर तैनात थे, पुलिस बल के जवान जो वहां पर तैनात थे, उनके ऊपर इसी हिंसक जो भीड़ थी, उसी की आड़ में जो उग्रवादी थे, उन्होंने बीएसएफ जवानों के ऊपर, असम राइफल्स के जवानों के ऊपर गोलीबारी की, जिसमें कि आपको बता दूं कि एक बीएसएफ के जवान जो हैं हमारे, जिनका नाम रंजीत यादव बताया जा रहा है, वो शहीद हो गए हैं। ये तीनों ही जवान पहले घायल हुए थे, जिन्हें 2 असम राइफल के और जवान थे जिन्हें गोली लगी थी। इन तीनों ही जवानों को मंत्रीपुर स्थित जो अस्पताल है वहां इलाज के लिए विमान द्वारा ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान अब ऐसा बताया जा रहा है, पहले बीएसएफ जवान रंजीत यादव शहीद हुए थे और उसके बाद अब जो 2 असम राइफल्स के जवान हैं वो भी जो घायल थे, जिनका इलाज चल रहा था, वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ये बेहद ही दुखद खबर है। आपको बता दूं, इससे पहले भी कई सारे हमारे जवानों पर हमले हो चुके हैं मणिपुर में, और ये सारे जो हमले हैं वो उग्रवादी संगठनों द्वारा लगातार जवानों को निशाना बना करके किए जा रहे हैं। ये उन जवानों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है जो इस वक्त मणिपुर में जो हिंसा फैली हुई है, जातीय हिंसा फैली हुई है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की खबरें आई हैं। लगातार सेना और सुरक्षा बल जो हैं, जो लोकल पुलिस है, असम पुलिस है, वो सभी लोग, मणिपुर जो पुलिस है वो लगी हुई है, असम राइफल्स के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो जवान हैं लगातार वहां पर तैनात हैं। 10,000 से ज्यादा जो जवान हैं उन्हें वहां पर तैनात किया गया है इस हिंसा को रोकने के लिए। और इसी दौरान जो है लगातार उग्रवादी जो हैं भीड़ की आड़ में, कहीं ना कहीं लोगों की आड़ लेकर के वो जो है जवानों पर हमला कर रहे हैं। और अब ये जो अभी जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, जो 3 जवान हैं, जिनमें से 2 असम राइफल के हैं और एक बीएसएफ के जवान हैं, जो कि इस हिंसा में शहीद हो गए हैं। इससे पहले भी कई जवान जो थे हमारे अलग अलग जगहों पर ऐसे ही हिंसा की चपेट में आने से जो है वो शहीद हो गए थे, ऐसे ही उग्रवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। आपको बता दूं लगातार जो हमारी जो जवान हैं, असम राइफल्स के जवान हैं, चाहे वो सीएपीएफ के जवान हों, चाहे वो मणिपुर पुलिस के जो जवान हैं, वो लगातार एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की भ्रामक जो वीडियोस हैं उनको ना फैलाया जा सके, जिससे और ज्यादा हिंसा ना बढ़े। और जो सर्च ऑपरेशन है उसमें बहुत सारी जगहों से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं, गोला बारूद बरामद हुआ है, कई जगहों से हैंड ग्रेनेड और आईडी जैसी भी सामग्री जो है वो भी बरामद हुई है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मणिपुर में हिंसा है वो एक ऐसी ही हिंसा नहीं है, बल्कि पूरी सुनियोजित ढंग से सोची समझी साजिश के तहत कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी आड़ में जो उग्रवादी संगठन हैं वो अपना निशाना साध सकें सुरक्षा बलों के ऊपर, जवानों के ऊपर, और उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर सके। इसलिए ऐसी ये जो है उग्रवादियों द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। कई जगहों पर यह भी खबर आई थी कि जो हथियार हैं वो भी लूटे गए हैं जवानों से। हिंसा की वाली जगहों से ऐसा माना गया था, ऐसा कहा जा रहा था कि कई जो हथियार गृह थे वहां से हथियारों को भी लूटा गया है, और इन हथियारों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उग्रवादी अब जवानों के ऊपर हमला करने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दूं, कई सारी ऐसी तस्वीरें, कई सारी ऐसे जो फोटोज हैं वो लगातार मणिपुर से आ रहे थे। जो वहाँ के लोग हैं जो हिंसा की चपेट में आए थे, जो पीड़ित हैं, उनको विस्थापित किया गया है, उनको दूसरी जगह ले जाया गया, सेफ जगह ले जाया गया है, लेकिन अभी भी जो हिंसा है वो मणिपुर में रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दूं, अभी तक यही अपडेट आई है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि मणिपुर की हिंसा में अब 5 और 6 जून की रात को जो हिंसा हुई, और जब सेना और सुरक्षा बल जो बीएसएफ के जवान थे और असम राइफल और
जो मणिपुर पुलिस है उनके जो जवानों ने जब सर्च ऑपरेशन चालू किया और इस हिंसा को रोकने की कोशिश की, तो जब उग्रवादियों ने देखा कि वो लोग घिर रहे हैं तो उन्होंने बीएसएफ जवानों के ऊपर और असम राइफल्स के जवानों के ऊपर हमले किए और इसी की चपेट में आने से बीएसएफ के जवान रंजीत यादव और जो 2 जवान असम राइफल्स के हैं, अभी उनकी कोई जानकारी, उनका नाम नहीं आया, उनकी कोई पहचान नहीं आई है, इसलिए अभी ये बताना संभव नहीं है कि उनका नाम क्या था या वो कहाँ के रहने वाले थे। लेकिन ये कहा जा रहा है, न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा ये कहा गया है कि जो 2 जवान घायल थे असम राइफल्स के, वो भी अब वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। शिवालिक जनरल शहीद जवानों को कोटि कोटि नमन करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मणिपुर में जो हिंसा फैली हुई है वो जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि हमारे जवान जो हैं वो सुरक्षित और अपने देश की रक्षा कर सकें, अच्छे से कर सकें और इस तरीके के हिंसक घटनाओं में वो अपनी जानें ना गंवाएं। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।